सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो को ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम हथेली में बनने वाली विवाह रेखा के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके वैवाहिक जीवन को दर्शाती है। कनिष्ठिका उंगली के नीचे बुध पर्वत होता है और इस बुध पर्वत पर जो गहरी रेखा होती है वो आपकी वैवाहिक जीवन रेखा कहलाती है। और जो बाकी की दो छोटी छोटी, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती हैं, वो आपके फ्रेंड सर्कल या लव अफेयर को दर्शाती है। अब आप इस बुध पर्वत को 50 की उम्र में बांट लीजिए। अब इसको हम हाफ हाफ हिस्से करेंगे। अब जैसे कि आधा हिस्सा 25 का हो गया और उसका आधा हिस्सा 25 का हो गया। तो यदि आपकी बुध पर्वत पर कोई गहरी स्पष्ट रेखा है और वो 25 की उम्र से पहले है, तो इसका मतलब आपका विवाह 25 की उम्र से पहले होगा या 25 की उम्र तक हो जाएगा। लेकिन यदि आपकी वैवाहिक जीवन रेखा 25 की उम्र के बाद है तो आपका विवाह यानी कि 25 की उम्र के बाद भी हो सकता है। कई व्यक्तियों के हाथ में जो विवाहिक जीवन रेखा है वो स्पष्ट तो होती है और लेकिन दो होती हैं और उनको समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। तो जैसे कि इकट्ठी तो नहीं होगी, जैसे कि 25 की उम्र से पहले एक रेखा हो गई और एक 25 की उम्र के बाद की रेखा हो गई। तो इसमें जो पहले वाली रेखा है वो सगाई की भी हो सकती है या फिर आप अपने विवाह को पोस्टपोन भी कर सकते हैं या फिर आपकी सगाई टूट भी सकती है। और जो उसके बाद वाली विवाह रेखा है वो आपकी असली शादी को दर्शाती है। मतलब मान लीजिए ये आपकी दो रेखा है और पहले वाली में जो आपकी शादी है या फिर सगाई है वो अगर टूट जाती है तो उसके बाद आपकी एक और शादी होगी। तो इसीलिए पहले वाली उम्र को, अंतराल को छोड़कर अगर बाद में विवाह किया जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, वो आपका सुखी जीवन भी व्यतीत करवाता है। लेकिन जो नियति है उसको कोई टाल नहीं सकता। अब दूसरा, यदि आपकी विवाह रेखा को कोई अन्य रेखा आकर काट देती है या फिर दो तीन रेखाएं भी आकर काट देती हैं तो ये एक अशुभ लक्षण है, क्योंकि ऐसे में आपकी शादीशुदा जीवन में काफ़ी अड़चनें पैदा होती हैं। और यदि आपकी विवाह रेखा भी टूटी हुई है, ये भी काफ़ी अशुभ लक्षण है। इसमें भी आपकी मैरिड लाइफ में अड़चनें पैदा होंगी, मतभेद पैदा होंगे। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि इन गहरी स्पर्श रेखा के अलावा जो छोटी छोटी सी रेखाएं होती हैं इस पर्वत पर, वो आपके लव अफेयर्स को दर्शाती हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपका संबंध दर्शाती हैं जिसके साथ आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बनती हो। विवाह रेखा स्पष्ट और गहरी हो तो बहुत अच्छा होता है, और यदि विवाह रेखा कटी हुई हो, कई रेखाओं से मिलकर बनी हुई हो या हल्की हो तो मैरिड लाइफ में मुश्किलें होती हैं। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में उसकी विवाह रेखा चलते चलते यूं सूर्य पर्वत तक चली जाती है तो ऐसे व्यक्तियों का विवाह काफ़ी संपन्न परिवार में होता है। ऐसे व्यक्ति को समृद्ध जीवन साथी की प्राप्ति होती है। ये काफ़ी शुभ लक्षण है। और हथेली में विवाह रेखा स्पष्ट हो और साफ हो, साथ ही चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर भाग्य रेखा से जाकर मिल जाए तो विवाह के संदर्भ में यह बहुत ही शुभ होता है। ऐसे व्यक्ति की शादी धनवान परिवार में होती है। विवाह के बाद इनको ससुराल पक्ष से भी सहयोग मिलता है और लाभ मिलता है। और चंद्र पर्वत से आई हुई यह रेखा भाग्य रेखा के साथ कुछ दूर साथ चले तो यह वैवाहिक जीवन में प्रेम सुख की प्राप्ति को दर्शाता है। और यदि विवाह रेखा आगे चलकर दो हिस्सों में आपकी बट जाती है तो यह अशुभ संकेत है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का शादी टूटने का भय रहता है। यदि विवाह रेखा में आगे चलकर द्वीप बन जाए तो ये भी अशुभ संकेत है। ऐसे लोगों को अपने शादीशुदा मतलब जीवन साथी से धोखा मिलने का भी भय रहता है। अब हथेली में ये होता है आपका गुरु पर्वत, और यदि गुरु पर्वत पर आपके क्रॉस का निशान है तो यह भी एक काफ़ी शुभ लक्षण है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का जो वैवाहिक जीवन होता है वो काफ़ी सुखमय रहता है। धनी परिवार में ऐसे व्यक्तियों का विवाह होता है और इनका जो जीवन साथी होता है वो भी इनकी काफ़ी केयर करने वाला होता है, काफ़ी देखभाल करने वाला होता है। गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान व्यक्ति के जीवन साथी के शिक्षित एवं धनी कुल से मिलने का इशारा करता है। और
हस्तरेखा विज्ञान में गुरु पर्वत यानी बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस के चिन्ह को भी काफ़ी शुभ माना गया है। बाकी पर्वत पर इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी आपकी मैरिड लाइफ से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। अगली आने वाली वीडियो में हम आपको हथेली पर कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताएंगे जिसके द्वारा आप अपने जीवन साथी के हाथ को देखकर भी उसके स्वभाव, उसके करैक्टर का पता लगा सकते हैं। ऐसी और वीडियोस जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलिएगा। धन्यवाद।